सर हमारे कॉलेज में टोटल 120 बच्चे हैं, उनमें से केवल 20 बच्चे पास हैं और बाकी बच्चे एटी केटी उसी को फेल कर दिया है। पास क्वेश्चन को सॉल्व करके आई थी मैं, 2 सप्लीमेंट्री थी उसको पूरा भरी थी और आंसर शीट को पूरा भरी थी। कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ा रहे या बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर ये चेक अच्छा नहीं कर रिजल्ट बहुत शानदार था सर। आज जो पिछले बार जो लड़की 61st डिवीजन पास हुई है, आज उसको केवल 2 नंबर दिया गया, जिसको 2-3 नंबर ही दिए हैं, तो इसका रो टोटल क्या होगा सर? कहने का सीधा पर्पस मेरा ये है कि 52, 39, 40 और 50 और इसी बीच एक सब्जेक्ट जिसमें केवल 2 नंबर, क्या ये पॉसिबल है? पहले छात्र राजनीति ने एक से बढ़कर एक नेता दिए जो हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके, मगर आपको बता दूं कि बीते कुछ वर्षों से छात्र राजनीति बंद हो चुकी है क्योंकि कॉलेज के जो इलेक्शंस हैं वो बंद किए जा चुके हैं। तो अब छात्र राजनीति बंद हो गई है तो छात्र राजनेता निकलेंगे कहाँ से? तो इसके लिए दुर्ग विश्वविद्यालय, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय ने एक तरकीब निकाली है कि बच्चों को फेल करो, फेल करने के बाद जो अपने हक के लिए लड़ेगा, जो अच्छे से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा, उसको छात्र राजनेता मान लिया जाएगा और फिर वो आगे का चुनाव जो भी प्रक्रिया होती है वो लड़कर बड़ा नेता बन जाएगा। शायद इसी पर्पज़ से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें फेल किया जा रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आपको बता दूं कि लगातार बीते 2 साल हो चुके हैं जब लगभग हर बार हर सेमेस्टर के बाद कोई ना कोई सेमेस्टर के लोग, कोई ना कोई कॉलेज के विद्यार्थी आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं कि भैया फेल कर दिया गया है। जानते हैं कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, मगर ऐसा फेल कि 0 नंबर, 2 नंबर, और ऐसे ऐसे बच्चे जो कभी फर्स्ट डिवीज़न से पास होते थे उनके पास अब इतना सामर्थ्य भी नहीं रह गया कि वो 10 नंबर 20 नंबर लाने लायक भी लिख सकें कि उनको 2-2 नंबर 0 नंबर दिया जा रहा है। बच्चे हैं, LLB के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कि किस प्रकार से इस बार का आकलन हुआ है, किस प्रकार से रिजल्ट निकला है। सर, छात्र राजनेता चाहिए लगता है इनको, इसीलिए अब प्रोटेस्ट के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जी सर मैं सुराणा कॉलेज से LLB द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर हमारे कॉलेज में टोटल 120 बच्चे हैं, उनमें से केवल 20 बच्चे पास हैं और बाकी बच्चे एटी केटी उसी को फेल कर दिया है। किसी को सर इतना 5 निभावनात्मक क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है, उसमें केवल 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर दे के दिए हैं सर, फेल कर दिए हैं। तो कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ा रहे या बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर ये चेक अच्छा नहीं कर रहे? ये लोग सर ये चेक अच्छे से नहीं कर रहे हैं और हमें से सर जो पुनः मूल्यांकन है, पुनः मूल्यांकन का अधिकार छीन दिया गया है, जिससे हम लोग अपने उत्तर पुस्तिका को देख नहीं सकते हैं, न ही हम लोग फिर से पुनः मूल्यांकन करा सकते हैं। जो रिजल्ट हो गया वही मानना पड़ेगा। हाँ, केवल एक रीटोटल का अधिकार है जिसमें पुनर्गणना करके दे देते हैं, तो इससे हम लोग बहुत दुखी हैं सर। और हमारे कॉलेज के अधिकतर बच्चे, मेरे साथ सभी लोग आए हैं। जिसको 2 नंबर मिला उसमें रीटोटल क्या होगा? 1-2 ऐसा? बस जिसको सर आप बताइए ना, एक बच्ची है हमारे कॉलेज की, मैं सब लाया हूँ, जिसको 2-3 नंबर ही दिए हैं, तो इसका रो टोटल क्या होगा सर? अतः मैं आपसे, आप लोग क्या ज्ञापन के माध्यम से क्या क्या मांगे रख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि हम लोगों का फिर से पुनर्चेक कराया जाए और हम इस सभी को अच्छे से सही। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि अभी आज LLB के स्टूडेंट आए, इससे पहले भी कई बार विगत 2 सालों से यही चीज़ हो रहा है कि बच्चों को फेल किया जा रहा है, पूरे का पूरा क्लास, पूरे का पूरा कॉलेज फेल हो जा रहा है। अब क्या बताऊं सर, पिछले बार तो हम लोग को पास थे, लेकिन इस बार का जो आया ना, पिछले बार का रिजल्ट कैसा था आप लोग का? पिछले बार का रिजल्ट बहुत शानदार था सर। आज जो पिछले बार जो लड़की 61st डिवीजन पास हुई है, आज उसको केवल 2 नंबर दिया गया है सर। वो लड़की आज यहीं है, उपस्थित है, वो बहुत दुखी है और आज मेरे सामने धरना प्रदर्शन कर ले आई है। आपका पिछले बार का रिजल्ट कैसा था? 68% बना था मेरा फर्स्ट सेम में, और इस बार? इस टाइम में एक सब्जेक्ट अटका दिए हैं। कितना 2 नंबर दिए? मिला मेरे को हिंदू लॉ में। लिखे थे आप उसमें? पूरा पास क्वेश्चन को सॉल्व करके आई थी मैं, 2 सप्लीमेंट्री थी उसको पूरा भरी थी और आंसर शीट को पूरा भरी थी। तो आपको क्या लगता है जो आपने लिखा था वो सही था या थोड़ी बहुत गलती आई थी? नहीं, मैं पूरा सही लिख के आई थी, पूरा 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आई थी। और ठीक है, अभी अगर यूनिवर्सिटी मान जाता है बात को और कॉपी को रीचेक करके आपके सामने चेक किया जाता है कि भाई लो देखो, तुम खुद देख लो, कुछ नहीं लिखी थी, तो? नहीं, मैं पूरा लिखी हूँ, मेरे को पूरा ये है ना कि मैं लिखी हूँ इसमें, क्योंकि सप्लीमेंट्री लेके लिखी हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर देंगे मेरे को, पूरा क्वेश्चन बना के आई हूँ। तो ठीक है, और पूरे 100 लोग जो फेल हुए उनका किस प्रकार से नंबर आया है? उनका पुराना रिजल्ट और अभी का अगर आकलन किया जाए तो कैसे कैसे रिजल्ट रहा है? सर उनका पुराना रिजल्ट तो बहुत शानदार था, लेकिन अभी टॉपर बच्चे लोगों का भी नंबर बहुत कम आया है। सबको एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं ऐसा नहीं, ही क्या? कुछ बच्चे पास हैं और कुछ बच्चे को एटी केटी, अधिकतर एटी केटी हैं, और 2-4 बच्चे पूरा फेल ही कर दिए हैं। 40 लोग फेल हैं। 40 लोग फेल हैं जी। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आज आप लोग सबमिट? मैं सर आज ना कुलपति के लिए एक आवेदन बनाया था, और जो अभी परिणाम आए हैं वर्तमान में, जो वर्तमान में परीक्षा परिणाम आया है उनका पूरा हम लोग लाए हैं पूरा। इनका भी रिजल्ट है, जिनको 2-3 हाँ। नंबर मिले वो रिजल्ट है कहीं? हाँ सर, ये 2 मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 10 सर,
ये इसमें है, इसको 2 नंबर मिला है सर केवल थ्योरी में, हिंदू लॉ में, और टोटल और इसको प्रैक्टिकल हमारे कॉलेज में 8 नंबर दिया था, इसके 2 ये नंबर। देखिए, आपको मैं ये रिजल्ट देखने का सीधा पर्पस मेरा ये है कि 52, 39, 40 और 50 और इसी बीच एक सब्जेक्ट जिसमें केवल 2 नंबर। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक बच्चा तमाम सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर लेकर आए और एक सब्जेक्ट में केवल 2 नंबर? आप भी समझते हैं कि जो नहीं पढ़ाई करते वो भी लेकर आ जाते हैं। और किस प्रकार का रिजल्ट है? और क्या बताऊँ सर, किसी को तो पूरे विषय में फेल कर दिए हैं, जबकि सर ये ग्रेजुएशन करके बच्चे आए हैं फिर भी। पूरे विषय में थोड़ा थोड़ा नंबरों को लटका दिया गया। जी जी जी। ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि रीटोटल हो, कॉपी रीचेक हो और ज्ञापन सौंप दिए कि सौंपना बचा? ज्ञापन सौंप दिए हैं सर हम लोग। क्या बोले उधर से, क्या जवाब आया है? केवल आश्वासन ही मिला है सर क्या क्या बोले कि जांच कमेटी कितने दिन तक होगा ये जांच कमेटी? 1 हफ्ते तक जांच कमेटी बैठेगी और फैसला लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप भी एलएलबी की स्टूडेंट हैं? जी सर। आपका क्या रिजल्ट रहा है? सर मेरा पिछले बार तो 60 प्लस आया था मेरा, और इस बार तो मुझे 80 केटी दिया गया, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे साथ साथ मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनका भी यही हाल हुआ है। अगर भाई कोई बच्चा अगर पढ़ के जा रहा है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल अगर हम 12 लिखेंगे तो ही सही होगा ना। 12 की जगह 14 ये जिससे रिलेटेड पूछा गया है हम वही आंसर लिखेंगे, ऐसा कुछ भी तो नहीं छापेंगे। तो इतना तो हमको भी पता है, इसीलिए तो कॉन्फिडेंस है, तभी तो हम आवेदन देने आए हैं। तो सर हमें आश्वासन दिया गया है, लेकिन हमें असंतुष्टि है कि वापस से रीचेकिंग किया जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक ही मांग है कि भाई कॉपी को रीचेक किया जाए। और एक मांग हम भी अपने चैनल की तरफ से करते हैं कि पहली बार नहीं है, दुर्ग यूनिवर्सिटी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में पहली घटना नहीं है जो बच्चों के नंबर को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कौन शिक्षक है, कौन टीचर है जो इस प्रकार की कॉपी चेक कर रहा है, और कौन सी चीज़ों का सेवन करने के बाद ये कॉपी चेक हो रही है कि रिज़ल्ट ऐसे आ रहे हैं? किसी को पूरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर और एक सब्जेक्ट में मात्र 2 नंबर। आखिर क्या हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में? जिस शिक्षा की हम बात करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर ज़्यादा अच्छा रहे तो पूरा देश, पूरा समाज अपने आप आगे बढ़ता है, मगर यहाँ शिक्षा को ही अव्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है। इसके ऊपर किसी का लगाम क्यों नहीं है? कौन इस पर जांच कमेटी बैठाता है? जांच कमेटी का क्या निर्णय आता है? निर्णय सही होता है, नहीं होता है? ये तमाम सवालात हर बार अधूरे ही रह जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके आसपास भी हो रही है तो सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है। क्योंकि आज कोई और बच्चा खड़ा है, कल आपका बच्चा इस दर पर खड़ा होगा अपने रिजल्ट के लिए, अपने मार्क्स के लिए। क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।